अब कैसे वे रिद्धिधारी मुनिराज मेरे सामने आएंगे? थोड़ा राग तो गृहस्थों को रहता ही है, अपने भैया। अरे जिनका एक भाई सामान्य मुनिराज हो, उसका हृदय चौड़ा हो जाता है। तुषार भाई अकेले भैया हो क्या? दो हैं। सोचो, कल्पना करो कभी कि आप मुनिराज बन गए और आप मुनिराज बन के अपने ही नगर में संग सहित पधारे हैं और आपके घर में चौका लगा और पहले ही दिन उसी घर में आपका पड़गाहन हो गया, विधि वहीं मिल गई, पड़गाहन हो गया। अब उस भाई के गदगद प्रणव, भाई आपका भाई नहीं, उस भाई, आपके लिए भाई नहीं बचा अब वो, फिर भी व्यवहार से, उपचार से आपके भाई के उस समय के परिणामों से मिलो। 1000 मुनि महाराजों के आहार उस घर में हो जाएं तो वह खुशी का अनुभव नहीं होगा उसको। जो भाई मुनिराज बन करके और उस घर में प्रवेश कर गए और वे आहार कर लें, उस घर की खुशी का ठिकाना क्या कहें? उस घर की खुशी का ठिकाना क्या कहें? एक दिन 2 दिन नहीं, हफ्तों तक, महीनों तक मन में एक उमंग चलती रहती है, खुशी चलती रहती है। आहार हमारे घर में हो गए, हमारे मुनिराज के आहार हो गए। 4 दिन कोई व्यक्ति आके बैठता है, उसको राग हो जाता है। पूछना सुपुत्र से, भागे भागे क्यों पहुंच जाते हो? श्रावक का राग तो अच्छा है, श्रावक को तो करना ही चाहिए। यहां नहीं करेगा तो फिर कहां करेगा? बाहर की सुंदरता की मूर्तियों में करेगा, बेरिंग्स में करेगा, कि दुकान की शटर में करेगा? बाहर कहां राग करेगा? बेराग तो पाप बंध के कारण है। भगवान से राग, गुरुओं से राग, जिनवाणी से राग, ये प्रशस्त राग है। राग होने पर भी बंध का कारण नहीं, निर्बंध में सहायक है। लेकिन बहिराग मुनिराज रोचक में करने लग गए। रोचक मुनिराज में राग करने लग गया तो कल्याण हो जाएगा। मुनिराज रोचक में राग करने लग गए, अकल्याण हो जाएगा, क्योंकि रोचक वृत्ति अवृत्ति नहीं, रोचक न वृत्ति है न महावृत्ति है। इसलिए आशीर्वाद देंगे, मुस्कुराएंगे, सब करेंगे, परंतु उसमें राग लेके नहीं जाएंगे। ये दशा है मुनिराजों की, ये दशा है मुनिराजों की, ये परीक्षा है मुनिराजों की, ये परीक्षा है मुनिराजों की। केस लॉन्च करना उतना कठिन नहीं है। मुनिराजों की सबसे कठिन यदि कोई चर्या कही जाती है, उसका नाम केस लॉन्चन होता है। बड़े बड़े सुबटों को पानी छूट जाए, पसीना छूट जाए, ऐसी वह क्रिया होती है। अपने हाथों से अपने शरीर पे कटार चलाना उतना कठिन नहीं है। अपने हाथों से 2-2, 4-4 बालों को पकड़ पकड़ के उखाड़ना, ये उससे भी कठिन कार्य है। और पागल नहीं हो गए मुनिराज, बावले नहीं हो गए। क्योंकि लोगों के बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये प्रश्न होते हैं कि नाई से कटवाने में क्या बिगड़ जाएगा? मुंडन ही करा रहा, नाई से उस तरफ फिरवा लो, हाथ से क्यों उखाड़ते हैं? अभी तुम्हें मुनिराजों की निष्प्रता का क्या पता? मुनिराजों की मुनि वृत्ति का तुम्हें अभी अंदाजा है कहां? और न तुम लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वो कुएं के मेंढक की तरह छोटी सी है। उतना ही सोच पाओगे। कपड़ों की बात आएगी तो टेलर तक पहुंच जाओगे, बालों की बात आएगी तो नाई तक पहुंच जाओगे, ज्यादा से ज्यादा धोबी तक पहुंच जाओगे। उससे आगे की तुम्हारी बुद्धि चलती ही कहां है? मुनिराजों की बुद्धि का काम उससे आगे चलता है। मुनिराज अयाचक वृत्ति के धारी होते हैं। बाल बड़े हो जाएंगे, किसी ने नहीं कहा कि चलो महाराज जी हम कटिंग करवा दे रहे हैं, तो पहले तो किसी की दुकान में प्रवेश करना पड़ेगा कटिंग कराने के लिए।
पर घर प्रवेश करना पड़ेगा, पर स्थान में प्रवेश करना पड़ेगा। कदाचित नाई को आपने बुलाकर यहां कटिंग करवा भी दी तब भी समस्या है। अगर आप नहीं पूछ पाए और समय अधिक हो गया, बालों में जटाएं निकल पड़ी, बड़े बड़े बाल हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, उनमें जूं पड़ जाएंगी, लीखें पड़ जाएंगी, जीवों की विराधना होगी, जीवों की विराधना होगी मेरी दाढ़ी के निमित्त से, मेरे बालों के निमित्त से। इसलिए मुनिराज उन केसों को अधिक समय तक अपने सर पे, अपनी दाढ़ी मूंछों पे नहीं रखते हैं, इतने बड़े नहीं होने देते कि उनमें जूं और लीखें पड़ सकें। फिर यदि आप नहीं पूछ पाए, अधिक समय होने लग गया, तो मुनिराज को आपसे बोलना पड़ेगा, भैया रिंकू भैया, कोई आजू बाजू में कोई नाई है क्या? याचना हो गई। जब याचना, अभी देखो दबंग आवाज में बोल रहे हैं हम, क्योंकि दे रहे हैं, इसलिए देने वाला दबंग होता है, देने वाला और लेने वाला दीन होता है, मांगने वाला दीनहीन हो जाता है। देने वाला ऐसे करता है, लेने वाला ऐसे करता है। एक ही वृत्ति ऐसी है मुनिराजों की, जहां मुनिराजों को अंजलि ऐसे करना पड़ती है, नीचे करना पड़ती है। सदा सदा मुनिराज उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, देते ही देते हैं। चौके में जाकर के मुनिराज की अंजलि नीचे होती है और दाता का हाथ ऊपर होता है। लेकिन वहां भी वे मुनिराज अपनी दीनहीन वृत्ति नहीं दिखाते हैं, वे मुनिराज किसी से मांगते नहीं हैं, याचना नहीं करते हैं। वहां भी मुनिराज की अयाचक वृत्ति होती है, मुनिराज मात्र मुद्रा लगाकर निकल जाते हैं, भिक्षाम देही नहीं कहते हैं। वे मुनिराज भिक्षाम देही नहीं कहते हैं, वे मुनिराज अपनी मुद्रा को लगा करके, भैया बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं। अब तो कई तो मुनि महाराज मुद्रा ही नहीं लगाना चाह रहे हैं और लगाई मुद्रा को बीच में ही छोड़ छोड़ के इशारेबाजी करने लग गए हैं। समस्या है। मुनिचर्या को न बदनाम करो न बर्बाद करो, मुनिचर्या को न बदनाम करो न बर्बाद करो। जैसा आगम में उल्लेख है वैसे ही काम करो और उतने ही काम करो। मन चाहे वृत्तियां, मन चाहे कार्यक्रमों को मत संपन्न करो। आपके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, वो क्या करेंगे? भगवान महावीर ने भी ऐसी मुद्रा लगा के निकले होंगे, तभी तो उनने आदेश दिया कि जब आहार को निकलो। यद्यपि आवश्यकता नहीं थी, ये हमें भी मालूम है। जिन मुनियों ने आजकल मुद्रा लगाने का निषेध शुरू कर दिया है, अथवा ये उन्हें अगर पता है कि मुद्रा लगाना आवश्यक नहीं है, ये तो हमें भी पता है मुद्रा लगाना आवश्यक नहीं है। आपकी पहचान कैसे होगी कि आप आहारचर्या के लिए निकले हो या फिर मल विसर्जन करने जा रहे हो? क्योंकि पीछी कमंडल लेकर के जंगल भी जाया जाता है, पीछी कमंडल लेकर के आहार के लिए निकलोगे, पहचान कैसे होगी? श्रावक आपको देखकर पड़गान कैसे करेगा? किसी भी चौक में जा घुस जाओगे, बैठ जाओगे क्या? इसलिए मन चाही क्रियाएं नहीं। लोक में क्या प्रचलन? क्योंकि लोक सम्मत सत्य भी होता है, सम्मत सत्य होता है, जनपद सत्य होता है। 10 प्रकार के सत्य का व्याख्यान पढ़ना चाहिए। 2 शास्त्र पढ़े, अपनी मनमानी चर्या शुरू हो गई। ये जिनागम स्वीकार नहीं करता है। जिन आगम में तो वही चर्या जो भगवान महावीर ने की थी, वही चर्या जो गौतम गर्धन परमेष्ठी ने की थी, वही चर्या जो कुंद आदि महान आचार्यों ने की थी, वही चर्या। उनकी इतनी अकल नहीं काम कर रही थी क्या? गौतम स्वामी के अकल में नहीं आया था इतना, कुंद स्वामी के अकल में नहीं आया था, भद्रभाऊ स्वामी के अकल में नहीं आया था जितनी अकल आप चला रहे हो। आपसे तो थोड़ी ज्यादा अकल थी उनके पास, क्योंकि उनके समय में पंचम काल इतना नहीं आया था जितना आपके समय में आ गया है। और हमें तो लगता है शायद ही पंचम काल का ही प्रभाव देखने लग गया है कि मनमानी चर्याएं प्रारंभ होती चली जा रही हैं। इसलिए बहुत सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। माइक मिला है,
यदवा तदवा मत बको। एक दिन और मैंने प्रवचन में क्या बोला था, क्या बोला था? अधिकार मिला है, अधिकारी मत बनो। माइक मिला है, माइक मिला है, मंच मिला है, सभा मिली है, इसमें यदवा तदवा मत बको। वह कहो जो जिनवाणी है, जो आगम है। क्योंकि आपके मुख में दुर्गंध नहीं आना चाहिए, आपके मित में ईर्ष्या का भाव रूप दुर्गंध नहीं आना चाहिए। आप मुनिराज हैं, ईश्वर वचन गुप्ती है, भाषा समिति है, वो कहां डूब गई? किसी पर लांछन लगाने से पहले, किसी का तिरस्कार करने से पहले एक क्षण मित्र, एक क्षण बैठ करके अपने परिणामों को तो निहार लो। एक क्षण बैठकर कम से कम अपने परिणामों को देख लो। मैं कितनी गलतियां कर चुका हूं जीवन में, बताई नहीं है किसी को, प्रकट नहीं हुई है, इसलिए साहूकार बने घूम रहे हो। केवली से मिलो, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से मिलो, वे सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे कितने पानी में कौन है, तब फिर मुंह छिपाते फिरोगे। इसलिए 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 मंच मिला है, माइक मिला है, ये श्रावक मिले हैं, ये आपसे तत्व सुनने आए हैं। तत्व का बखान करो, ना कि किसी की ईर्ष्या और निंदा पुराण करो। आपको निंदा पुराण के लिए जीवा नहीं मिली है। आपके गुरु ने आपको ज्ञान किसी की निंदा, किसी का तिरस्कार करने का नहीं दिया है। आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, जिनवाणी का प्रचार करो, प्रसार करो, जिन शासन की ध्वजा को फहराओ। कहां करने आए थे, कहां करने लग गए। बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। कहां करने आए थे, कहां करने लग गए। आए थे कर्मों का क्षय करने, कर्मों को बांधने लग गए। भगवान बनने घर से निकले थे, भगवान बनने घर से निकले थे, दूसरों के संबंध कराने में लग गए। अपना कृत्य देखो, अपना कृत्य देखो। भगवान बनने निकले थे, ना तो बेटे बेटियों का संबंध कराने निकले थे, ना ही दूसरों की निंदा और पुराण कसने निकले थे। अपना आत्म कल्याण करने निकले थे, कर्मों का क्षय करने निकले थे, कर्मों का बंध करने नहीं निकले थे। मित्र, क्यों दुर्गति करते हो? क्यों दुर्गति करते हो? किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि आपके कहने से, ऐसा बुंदेलखंड में कहावत है, योग सागर जी का कहते हैं कि कौआ के कोसवे से अगर ढोर मरने लगे तो अब तक तो सभी ढोर मर गए होते। कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरत। कहां के कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी कोसता रहे, उसके कोसने से, उसके चिल्लाने से किसी जानवर की मृत्यु नहीं होती है। समय जिसका पूर्ण हो जाता है वह अपने आप चला जाता है। इसलिए जो, क्योंकि हमें बहुत पक्ष हैं, हमारे पास बहुत पक्ष हैं। जहां जिनवाणी में सत्य का भाषण करने के लिए कहा गया है, वहीं जिनवाणी में स्थितिकरण उपगुहन अंग भी कहा गया है। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। कदाचित किसी श्रावक से कोई गलती हो जाए, कदाचित किसी साधु से कोई गलती हो जाए, बवंडर मत मचाओ, परिणामों की धारा है। यदि किसी से कोई गलती हो गई है, तुरंत हल्ला करना मत शुरू कर दो, परिणामों की धारा है। चौथे काल में भी जीवों के परिणाम नीचे पड़ गए थे। पंचम काल में मनुष्य हो, कम से कम इतनी बड़ी उपलब्धि है कि पंचम काल में किसी व्यक्ति ने अणुव्रतों को धारण कर लिया है। पंचम काल में किसी व्यक्ति ने जिन धर्म की ध्वजा को लेकर चल रहा है, पंचम काल में कोई व्यक्ति महाव्रतों को धारण कर लिया है। ये पंचम काल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो नहीं देख रहे हो कि जीव ने संपूर्ण वैभव को, संपूर्ण सब कुछ छोड़ा और महाव्रतों को धारण कर लिया। कदाचित कोई जीव स्खलित हो गया, उससे पूरा का पूरा मार्ग दूषित नहीं होता। यदि ऐसा होने लग जाए तो एक व्यक्ति ने गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, रोड पे सारी गाड़ी चलना बंद हो जाएंगी कल से। भैया, मनु भैया, एक बार कभी गाड़ी ठुक गई तो कभी जीवन में गाड़ी नहीं चलाई क्या?
अरे उठाई, उसी गाड़ी को उठाई, उसी गाड़ी को उठाया, दूसरी नहीं लाए थे, उसी गाड़ी को उठाया, पुनः चलाना शुरू कर दिया। कबाड़ी के पास लेगा, ठोक पीट के उसके जो दुचके पड़ गए थे ठीक करा लाए, फिर चलाने लग गए। अभी पंचम काल है, पंचम काल है, पंचम काल है। पंचम काल में जीवों की परिणति बड़ी मुश्किल से विशुद्ध बनती है। उन जीवों को स्थितिकरण करो, उन जीवों को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, उन जीवों का जो किया है उनने उसके लिए उनको कहो। सामर्थ्य है, स्थितिकरण हल्ला करके नहीं होता है, स्थितिकरण एकांत में होता है। उस मित्र के पास जाओ, उसको कहो, हे मित्र, जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में देवों ने स्थितिकरण किया था, देवों के पास भी कम से कम इतना विवेक था, मुनिराज के पास इतना भी विवेक नहीं कि स्थितिकरण कैसे किया जाता है। वहां एक मिल गया, कुछ भी बकने लग गए। अरे भाई, देवों से स्थितिकरण ही सीख लो। देववाणी हुई थी जब छाल लपेटने लग गए, फल खाने लग गए, क्योंकि चर्या का कुछ पता ही नहीं था। आदिनाथ स्वामी को पता था, वे स्वामी तो ध्यान में लीन थे। बताए कौन? भूख से विवल हो गए, प्यास से विवल हो गए, छाल लपेटने लग गए, नदी का पानी पीने लग गए, झरनों का पानी पीने लग गए, फल फूल खाने लग गए। तब आकाशवाणी हुई थी देवों ने द्वारा कि हे मुनिराजो, अब सुनो, हे मुनिराजो, विपरीतता थी वहां की नहीं थी। चर्या से स्खलित हुए थे कि नहीं हुए थे? वहां पे नगर नगर में जाकर उन देवों ने हल्ला नहीं मचाया था, इन साधुओं को मारो, पीटो, इनको कपड़े पहना दो। हे मुनिराजो, अभी एक प्रकरण आ रहा है जिसमें दशानन ने, आगे लेता हूं अभी विषय में, उसी विषय को लेकर चल रहा हूं मैं। उन्होंने क्या कहा देवों ने? हे मुनिराजो, जिस वेश में आप हो उस वेश में आपके लिए यह कार्य करने योग्य नहीं है, यह कार्य मत करो। दिगंबर अवस्था में अपने हाथों से फल तोड़ करके नहीं खाए जाते हैं। दिगंबर मुनिराज अपने हाथों से झरने का पानी भर भर कर नहीं पी सकते हैं। दिगंबर मुनिराज छाल आदि को नहीं लपेट सकते हैं। ये चर्या दिगंबर के विपरीत है, ऐसा मत करो। करुणा थी, धर्म वत्सल था, इसलिए उनको संबोधन दिया था, ना कि वे तो देव थे, गर्जन रूप से पूरे नगर नगर में हल्ला मचा देते ना, अरे इन पापियों को कपड़े पहनाओ। नहीं, स्थितिकरण नाम का अंग होता है, उपगुहन नाम का अंग होता है। नहीं हो, तुम में इतने भी लक्षण नहीं है, अब ठेठ भाषा बोलते हैं हम, कि तुम में इतने भी लक्षण नहीं है, शायद लगता है तुमने श्रेणिक चरित्र भी अभी तक नहीं पढ़ा है। आपके सामने क्या कुछ गलत होते हुए दिखाई दे रहा होगा। राजा श्रेणिक के सामने तो मुनिराज मछली पकड़ रहे थे और बाजू में आरिका मां गर्भवती बैठी हुई थी। तुम में इतना भी विवेक नहीं है कि राजा श्रेणिक का चरित्र पढ़ लेते और चारित्र पढ़कर कम से कम इतना ही विवेक ले आते कि राजा श्रेणिक ने उपगुहन स्थितिकरण कैसे किया था। हालांकि ना मुनिराज मछली पकड़ रहे थे और ना ही कोई माताजी गर्भवती थी, वो तो दो देव थे जिनको श्रेणिक की परीक्षा करना थी। इसलिए परीक्षा के लिए एक ने मुनिराज का वेश बनाया, एक ने आरिका माता जी का वेश बनाया। लेकिन ये बात श्रेणिक को थोड़ा ही पता थी कि ये देव है, मेरी परीक्षा कर रहे हैं। उसने तो वही देखा, मुनिराज तालाब से मछली पकड़ पकड़ के अपने कमंडल में डाल रहे हैं और आरिका मां गर्भिणी बैठी हुई इनके बाजू में। और मुनिराज से पूछा तो मुनिराज क्या कह रहे हैं, ये आरिका मेरे ही निमित्त से गर्भिणी हो गई हैं और इनको दोहला हुआ है कि मैं मछली पकड़ पकड़ के इनके झोली में डालूं। तब भी सबसे पहले श्रेणिक ने जाकर उन्हीं मुनिराज को नमस्कार किया था। सबसे पहले उन मुनिराज को नमस्कार किया था। लगता है आपने अभी तक रयण सारजी ग्रंथ भी नहीं पढ़ा है। बड़े बड़े ग्रंथ क्या पढ़े होंगे आपने, रयण सारजी भी नहीं पढ़ पाए, श्रेणिक चरित्र ही नहीं पढ़ पाए। स्थितिकरण किया था, नमस्कार किया था। बहुत स्वामी इस दिगंबर मुद्रा के धारक और समिति गुप्तियों के पालन करता, आपको मेरा नमस्कार हो। जबकि देख रहा समिति का पालन नहीं कर रहे हैं,
गुप्तियों का पालन नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट देख रहा है, तब भी कह रहा था, हे समिति गुप्ति के धारक मुनिराज, आपको मेरा, ये विवेकशील जीवों का ऐसा ही कर्तव्य होता है। कदाचित किसी में दोष भी देखो, उसकी प्रशंसा करके उसका स्तवन कर दो, ताकि उसका स्थितीकरण हो जाए।